हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आर के सिंपल क्लासेज में आपका वेलकम। टुडे मैं आपको क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट जिसका पेपर बस आगामी 2 मार्च को है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें आपको पोइट्री वाला सेक्शन आज कंप्लीट करवा दूँ। कुल 5 पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड हैं आपके कोर्स में फॉर 2024 के लिए जो बोर्ड एग्जाम होगा। पहली फर्स्ट पोएम इज माई मदर एट 66 बाई कमला दास, कीपिंग क्वाइट बाई पाब्लो नेरुदा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाई जॉन कीट्स, अ रोड साइड स्टैंड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, Aunt Jennifer's Tigers, Adrian Rich. These 5 poems are prescribed in your course for 2024. जो भी 5 poems है इससे आपको 10 मार्क्स मिलेगा लिटरेचर सेक्शन में। हाउ यू विल गेट दिस मार्क्स? तो यू विल गेट दिस मार्क्स वेरी इजिली। फर्स्ट 4 और 5 लाइन्स स्टैंजा आएगा इसी पोएम से। स्टैंजा बेस्ड 3 क्वेश्चंस आपसे आस्क करेगी, माने क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उस 3 क्वेश्चंस का आप आंसर दे देंगे उसी स्टैंजा से ही देख करके, यू विल गेट 6 मार्क्स, क्योंकि 2 और 3 × 2 = 6। तो आप इस तरह से 6 मार्क्स इससे पा जाएंगे। और 4 मार्क्स का आपको आएगा सेंट्रल आइडिया कि उस पोएम में क्या मेन बात, क्या प्राइम पॉइंट्स कहेंगे, क्या मेन थिंग्स है, व्हाट इज द थीम, किस सब्जेक्ट पर वो पोएम बेस है। अगर आप इसको राइट कर देते हैं तो यू विल गेट 4 मार्क्स। इसी को कहते हैं सेंट्रल आइडिया। तो आज हम फर्स्ट 4 पोएम्स का सेंट्रल आइडिया बताएंगे। हाउ विल यू राइट? 2-3 चीजें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे पहली चीज कि आप क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 पर अगर मॉडल पेपर में दिखा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 पर अगर ये आता है तो आप आंसर नंबर 10 ब्लैक पेन से पोएम नेम, फिर उसके बाद पोएट नेम या बाई करके आप लिख दीजिएगा। जैसे आप लिखे माई मदर एट 66 बाई कमला दास। अब उसके बाद एक सिंगल पेज में आपको जो भी आइडिया आ रहा है आप एक सिंगल पेज में उसको राइट करिएगा। कोशिश करिएगा वो पेज आपका बहुत ज्यादा लाइनें न छूटे, खूब सुंदर से राइट कर दीजिएगा। यू विल श्योरली गेट 4 मार्क्स। ओके, उस पेज पर कोई और क्वेश्चन मत करिएगा, ये मेरा अपना मानना है। बहुत अच्छा इसका इफेक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है व्हेन द कॉपी इज चेक्ड बाय द एग्जामिनर। आप अच्छे से लिखेंगे तो एक पेज के लिए पर्याप्त है। वैसे तो लिखना 6-7-8 लाइन में लिखना रहता है पोएम का, लेकिन आप उसको अच्छे से लिखिएगा तो एक पेज में आप डिस्टर्ब मत करिएगा कि उसी में कोई और आंसर नंबर डाल करके आप वहीं आंसर राइट कर रहे हैं, ऐसा कुछ मत करिएगा। एक पेज आप सेंट्रल आइडिया को दीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ 4 मार्क्स। और अच्छे से राइट करिएगा, बिकॉज आप एक हायर सेकेंडरी स्टूडेंट हो जाते हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं। आपसे होप की जाती है कि आप अच्छे चीज़ें वहाँ पर राइट करेंगे, पोएम के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पर, उसके प्राइम पॉइंट्स, कोई अगर वहाँ थॉट है, जो भी चीज़ है आप जितना अच्छा उसमें राइट कर सकते हैं, उसके सब्जेक्ट को आप थीम को शो कर पाते हैं, राइट कर पाते हैं, वो आप पर बहुत अच्छा मतलब रहेगा। तो आइए एक एक करके हम आपको बता दें कैसे आप राइट करेंगे। मैंने बता दिया, हेडिंग डालिए, आंसर नंबर, फिर उसके बाद पोएम नेम एंड देन पोएट नेम। अब उसके बाद राइट करिएगा। जैसे मैं पहले का बता रहा हूं, माई मदर एट 66। तो माई मदर एट 66 is a good poem composed by Kamla Das. Kamla Das is a very famous Indo-English poet. ठीक है, इतना आप राइट कर दीजिए। She was born in Kerala। हो गया, 2-3 लाइन तो मैंने बता ही दिया। The poem shows the fear of losing her mother of the poet. The poem shows the fear of losing her mother of the poetess. Poetess जो अपनी मदर को लूज करना, उसी के डर को कहीं ना कहीं ये शो करती है। Her mother is in the last phase of her life। और जो उसकी मदर है अपनी जिंदगी के लास्ट फेज में है। So the poetess feels that she will pass away soon। इसलिए पोएटेस ऐसा फील करती है कि वो जल्दी ही क्या करेगी, इस दुनिया से चली जाएगी।
पोएटेस गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, गेट्स स्केयर्ड ऑफ माने डर सी जाती है जब वो अपनी माँ से हमेशा के लिए बिछड़ जाएगी। टू कम आउट दिस निगेटिव थॉट शी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार, और इस विचार से बचने के लिए वह कार के बाहर देखती है। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, बाहर की दुनिया फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी है, जबकि कार के अंदर इनसाइड द कार भाई उसकी मदर ही है, देख ही रहे हैं। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, यंग ट्रीज एकदम नौजवान पेड़ जो हैं वो सब एकदम से रनिंग फास्ट, बहुत पीछे से मतलब बहुत तेजी से पीछे गुजरते हुए जा रहे हैं। चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत खुश हैं दिखाई पड़ते हैं। एट द एयरपोर्ट दे हैड टू अंडरगो अ सिक्योरिटी चेक, और एयरपोर्ट पर उनके सिक्योरिटी चेक होता है। द पोएटेस वाज स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, और जो हमारी पोएटेस है वो अपनी मदर से कुछ दूर पर खड़ी है होती है। शी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर, वो अपनी ओल्ड मदर पर की तरफ एक बार फिर से देखती है। शी फेल्ट पेन्ड टू लुक एट द कलरलेस एंड पैल फेस ऑफ हर मदर, शी फेल्ट पेन्ड, उसको बहुत दुख होता है अपनी इस कलरलेस एंड पैल फेस अपनी मदर को देख करके। बट हाइडिंग हर टीयर्स द पोएटेस सेड सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, और अपनी आंसुओं को छुपाते हुए वो पोएट वहाँ पर पोएटेस हमारी कहती है सी यू सून अम्मा, अम्मा हम आपसे फिर जल्दी मिलेंगे। और यही पोएम हमारी एंड हो जाती है। दिस इज द थीम, दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आई हैव प्रिपेयर्ड दिस एंड वेरी सिंपली आप इसको राइट करिएगा। बहुत ज़्यादा ये जो बुक में या सब किताबों में दिया गया है वेरी टफ वर्ड्स हैं, तो उस टफ वर्ड्स को नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में राइट करिए जो आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, ताकि आप भी क्रिएटिव, आप क्रिएटिव बनिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोएम का हो गया। सेकेंड पोएम इज कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरुदा की है जो कीपिंग क्वाइट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, ओके, दैट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा। ठीक है, ऐसे आप राइट कर देंगे और उसके बाद राइट करेंगे इन दिस पोएम द पोएट सजेस्ट ही विल काउंट टू 12 एंड एवरीवन विल कीप स्टिल या कीप क्वाइट या कीप साइलेंट, जो भी आप राइट करना चाहें। कह रहा है कि इस पोएम में पोएट शुरू से ही कहता है कि मैं 12 तक गिनूंगा, उसके बाद हर कोई शांत हो जाएगा। ही सजेस्ट दैट on the earth that is our dwelling place we should be silent and motionless for a few moments, और वो इसमें सजेस्ट करता है, एक तरह से एडवाइस करता है सबको कि जो हमारी ड्वेलिंग प्लेस है, हमारा निवास स्थान जो हमारे अर्थ है, यहाँ पर हर किसी को साइलेंट रहने के लिए कुछ पल साइलेंट रहना चाहिए। He asks all the human beings to stop all worldly activities for some time and spend a few moments in quiet introspection. वो सभी से कहता है, हर किसी से, कि कुछ क्षण कुछ पल आत्म विचार के लिए, इंट्रोस्पेक्शन माने आत्म सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, इसके लिए मौन रहना चाहिए। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, और इसके जरिए हम अपने आप को समझ सकते हैं। वी आर ऑलवेज इन ए हरी, हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है, हम हमेशा जल्दबाजी में, ऑलवेज इन ए हरी, हरी 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 माने होता है जल्द में हम रहते हैं, जल्दी में बाजी में रहते हैं। द पोएट सेज दैट स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। कह रहा है कि अगर हम लोग शांत रहें, साइलेंट रहें, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को समझ सकता है, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी। दैट्स व्हाई द पोएट पाब्लो नेरुदा हैज डिस्कस्ड द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, और यही कारण है कि पाब्लो नेरुदा ने इस पोएम में पीस एंड साइलेंस को बनाए रखने की बात कही है, मेंटेन करने के। द पोएम प्रूव्स द फेमस प्रूवर्ब दैट, इस पोएम में
कहीं ना कहीं एक बहुत वर्ड फेमस जो प्रूवर्ब है, कहावत सी है, उसको कहीं ना कहीं ये प्रूव करती है। इसको आप राइट कर दीजिएगा नीचे खूब सुंदर से ब्लैक पेन से डाल करके। कहावत में बता दे रहा हूं, स्पीच इज साइलेंस, स्पीच इज सिल्वर, सॉरी, स्पीच इज सिल्वर, कॉमा, साइलेंस इज गोल्डन। स्पीच इज माने बोलना चांदी है, लेकिन मौन रहना सोने के समान है। याद रखिएगा, इसको जरूर लिखिएगा, यू विल गेट वेरी गुड मार्क। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। और इसी पर एंड कर दीजिएगा। बहुत अच्छा आपको मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड, यू विल गेट मार्क्स, यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ये रह गया, हो गया कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरुदा का। थर्ड पोएम हम देख लेते हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, वेरी फेमस पोएट जॉन कीट्स, ए वेरी फेमस रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इनके बारे में देखते हैं। वही पोएम का नेम डालिए, पोएम नेम, पोएट नेम, और उसके बाद शुरू हो जाइए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग पोएम कंपोज्ड बाय फेमस रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। ऐसे लिख दीजिएगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ वेरी फेमस एंड इंस्पायरिंग पोएम कंपोज्ड बाय फेमस रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई। The poem A Thing of Beauty gives us a message that a thing of beauty is a joy forever. ये पोएम जो है हमें ये मैसेज देती है कि जो सुंदर चीज होती है वो हमेशा आनंद का स्रोत होती है। इट नेवर एंड्स, कभी ये समाप्त नहीं होती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस इनकरेजमेंट टू गो फॉरवर्ड एंड हार्ड वर्क। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है वो हमेशा हमें उत्साह देती है, प्रेरणा देती है और जीवन में आगे बढ़ने का मैसेज देती है। Our this beautiful earth is full of innumerable beautiful and lovely things. हमारी ये दुनिया जो है ना बहुत ही खूबसूरत चीजों से भरी हुई है। A thing of beauty moves away the pall of misery, sorrow and disappointments of our life. जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, सुंदर चीज जो होती है, वो हमारी जिंदगी से सारे दुख, दर्द, निराशा को हमेशा के लिए माने समाप्त कर देती है, एक तरह से हटा देती है। द माइटी डेड्स आर ऑल्सो ए थिंग ऑफ ब्यूटी बिकॉज दे हैड डन देयर बेस्ट फॉर द सोसाइटी। जो बड़े बड़े महान लोग, जो ग्रेट पर्सनालिटीज रहे दुनिया की, वो भी हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को सुंदर, दे मेक द वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल, और उसके बाद वो यहां से चले गए। दिस आर ऑल्सो ए थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर अस। All beautiful things are like an endless fountain sent by God. सारी सुंदर चीजें गॉड के द्वारा भेजी गई है, बनाई गई हैं, एक तरह से गॉड का गिफ्ट मानिए जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। They are like beautiful gifts presented us by God. वो ब्यूटीफुल गिफ्ट्स हैं जो हमको गॉड ने दिया है, प्रेजेंट किया है। Here the poet wants to say that everything has beauty but not everyone sees it. यहाँ गॉड कहना चाह रहा है इस पोएम में कि पूरी दुनिया में सुंदरता भरी पड़ी है, लेकिन हर कोई, एवरी वन कांट सी इट, हर कोई इसको देख नहीं पाता है। लाइक कीट्स फेमस अमेरिकन पोएट एमर्सन आल्सो सेज दैट, जैसे कीट्स जो कि इंग्लिश पोएट थे, ब्रिटिश पोएट थे, उन्हीं की तरह एक अमेरिकन पोएट हैं इमर्सन भी कहते हैं, नेवर लूज एन अपॉर्चुनिटी। ये कोटेशन है, उसको आप कोट कर सकते हैं कि नेवर लूज, इसको ब्लैक पेन से, नेवर लूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग एनीथिंग ब्यूटीफुल फॉर ब्यूटी इज गॉड्स हैंड राइटिंग। नेवर लूज, कभी भी किसी भी चीज में सुंदरता देखने का अवसर, जो अपॉर्चुनिटी, सुअवसर है, उसे कभी मिस मत करो। क्यों? फॉर ब्यूटी इज गॉड्स हैंड राइटिंग, क्योंकि सुंदरता भगवान की हैंड राइटिंग है, लिखावट है। जैसे आपकी हैंड राइटिंग देख करके कोई खुश हो जाता है, वैसे गॉड ने जो पूरी दुनिया बनाई है ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ गॉड्स हैंड राइटिंग। ये गॉड की हैंड राइटिंग के समान है। तो आप इसको भी कोट कर सकते हैं, यू कैन राइट इट। एंड लास्ट पोएम
जो आज हम आपको बताएंगे, ए रोड साइड स्टैंड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अ वेरी फेमस अमेरिकन पोएट। इनके बारे में देख लेते हैं। एंड वही पोएट नेम लिखने के बाद लिखिएगा, रोड साइड स्टैंड इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम, बहुत खूबसूरत पोएम है भाई। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय ए ग्रेट अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऐसे सिंपल लाइन में लिख दीजिएगा। ये पोएम बहुत फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम डिस्क्राइब्स द प्लाइट माइजरेबल कंडीशन ऑफ पुअर विलेजेस। ये पोएम में हम देखते हैं कि गांव के जो गरीब लोग होते हैं उनकी दुर्दशा को डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया, दिखाया गया है। Villagers, the poor villagers farm their fields and sell their produce or products by sitting the roadside। यहाँ हम देखते हैं गांव वालों को जानते हैं, जो पास रोड के आसपास जो गांव होते हैं, वो लोग जो भी प्रोड्यूस करते हैं, जो भी पैदा करते हैं अपने खेतों में, उसको अपने रोड के किनारे लेकर के बैठ जाते हैं सेल करने के लिए। दे मेक स्मॉल स्टॉल्स, सिट देयर होल डे एंड होप सम शॉपिंग फ्रॉम ऑल द पासिंग ट्रेवलर्स। वह रोड के किनारे एक छोटा सा स्टॉल लगा के, वही रोड साइड स्टैंड कहा गया है, बैठ जाते हैं, होप करते हैं कि यहाँ से पासिंग करने वाले लोग, यहाँ से गुजरने वाले ट्रेवलर्स जो हैं, कोई न कोई चीज़ खरीद लेंगे। वो होल डे, सारा दिन बैठे रहते हैं इसी आशा के साथ। बट दिस पुअर विलेजर्स गेट डिसअपॉइंटमेंट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेवलर्स इग्नोर देम एंड डू नॉट स्टॉप। लेकिन ये गांव वाले बड़े निराश होते हैं क्योंकि रोड पर से जो ट्रैवलर्स पास करते हैं, दे डोंट स्टॉप, वो वहाँ रुकते नहीं हैं, वो कुछ खरीदते नहीं हैं। दीज रूरल फॉक सेल जंगली जामुन एंड मेनी अदर फ्रेश थिंग्स बट द पीपुल ऑफ द सिटी डू नॉट शो एनी इंटरेस्ट। ये लोग जंगली जामुन माने वाइल्ड बेरीज को बेचते हैं, लेकिन शहर के लोग न रुकते हैं और न ही खरीदते हैं। ओके, इन देम एंड दियर आइटम्स, मतलब न इनमें और न इनके आइटम में कोई इंटरेस्ट ये शहर वाले नहीं दिखाते हैं। द पीपुल ऑफ द सिटी मेक फन ऑफ दिस पुअर रूरल पीपुल एंड इंसल्ट देम। शहर के लोग क्या करते हैं, इन गरीब गांव वालों का मजाक उड़ाते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं। द पोएट इज एक्सट्रीमली सैड एंड डिमांड्स फॉर दियर बेटरमेंट। पोएट जो होता है बहुत ही सैड है और वो उनकी अच्छाई, बेटरमेंट के लिए, उनकी भलाई, उनकी अच्छाई के लिए सुधारने की बात करता है। वो मांग करता है कि इनकी दशा सुधारिए। द पोएट ऑल्सो सेज दैट bureaucrats and politicians make false promises and use those poor people for their own benefits and purposes। वो कहता है जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, आला अधिकारी, और हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, ये भी उनको उनको बेवकूफ़ बनाते हैं अपने हित के लिए, अपना हित साधने के लिए। समटाइम्स ए ट्रैवलर स्टॉप्स नॉट फॉर शॉपिंग बट फॉर इंक्वायरिंग या आस्किंग अबाउट द रूट और फ्यूल। कभी कभार कहते हैं कोई ट्रैवलर वहां रुकता है तो उनके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए नहीं रुकता है, वो सिर्फ रास्ता या रूट या फ्यूल माने होता है गाड़ी का ईंधन, जो भी तेल है, पेट्रोल के लिए रुकता है, और या तो रास्ता पूछने के लिए रुकता है कि रास्ता कहाँ जाता है, बाकी खरीदने के लिए नहीं रुकता है। The poet is sad and wants to stop their pain and suffering, but soon he returns to his mind and realizes the reality that it is impossible. Return to his impossible। ठीक है, वो कहता है, लेकिन पोएट फील करता है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये इम्पॉसिबल है इनकी कंडीशन को जैसे इंप्रूव करना। Thus the poet Robert Frost hopes for the betterment of the countryside dwellers, but himself is unable to do anything about it. And for them, वो कहता है कि पोएट खुद उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को फिट नहीं पाता है। वो कहता है यहाँ पर कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्रीसाइड ड्वेलर्स बट हिमसेल्फ इज अनेबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। वो खुद
उनके लिए कुछ करने में असमर्थ है, ही इज़ अनेबल, और यहीं पर पोएम एंड हो जाती है। तो दिस वे आप इसको भी राइट कर सकते हैं। रोड साइड में, कंट्री साइड जो हमारे फॉक होते हैं, पीपुल होते हैं, उनकी दशा को यहाँ पर बताया गया है। दिस वे अगर आप राइट करते हैं एक सिंगल पेज में खूब अच्छे से हेडिंग डाल करके, आंसर नंबर डाल करके, तो यू विल गेट श्योरली योर फुल 4 मार्क्स। ओके, तो इसी के साथ आप इसको एंजॉय करिए, खूब अच्छे से राइट करके आइए एग्जाम में। और अगर समय मिलेगा तो आई विल मेक दूसरा भी कुछ वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आप इतना राइट करिए और खूब अच्छे से परीक्षा दीजिए। चैनल अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।